प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो जो बेसिक तरीके से हम इसको जो सॉल्व करते हैं उस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन अगर जो करें तो कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसका बेसिक जो तरीका है वो क्या होगा। इसमें कह रहा है कि जो x बराबर है वो 4 + √6 है और जो y बराबर है वो 4 - √6 है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है इसका वैल्यू में फाइंड करना है। इसके लिए बहुत ही ईजी स्टेप है कि हमें x लेना है और y लेना है, उन दोनों पे हमें स्क्वायर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हमने x लिया, जैसे कि x बराबर क्या दिया हुआ है 4 + √6 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इस पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर हुआ है, ये बराबर में है तो इधर इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम वाई ले लेंगे और उस पर स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर हुआ है तो जो वाई का इक्वल दिया हो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - √6 उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये बन गया ना, ये a हो गया, ये b हो गया, उसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक, ये होता है। और यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, a स्क्वायर - b, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब आप अगर जो क्वेश्चन लगाते आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे +2ab है और यहाँ पे -2ab है, और दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब प्लस और माइनस हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बट फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, वैसे इसको लिखें या ना लिखें ये कटना ही है। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर ये वाला है इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहले हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बी का स्क्वायर √6 है, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, 6 बचेगा। ठीक, यानी रूट का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है ना, ये बी है, तो इस पर स्क्वायर लगाओगे तो रूट कट जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस 2ab। तो 2a, ठीक, तो 2 की जगह 2, a की जगह 4 और b की जगह √6, तो 2 × a × √6, 2ab। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग लेंगे वाई स्क्वायर। अब जहाँ a है b है वहाँ पे a b पुट कर देते हैं, a और b। ठीक, तो यहाँ भी सेम ही वैल्यू है तो सेम आंसर आ जाएगा। जैसे 4 का a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर 6। ठीक, पर यहाँ पे क्या है 2 - 2ab है, जो ये b यहाँ पे प्लस था या -2ab है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, a की जगह 4 हो जाएगा और b की जगह √6 हो जाएगा। ठीक, तो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू लिख लिया, पूरा लिख लिया ना। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जहाँ एक्स का वैल्यू उसके सामने जो दिया हुआ है वो, और जो वाई का वैल्यू उसके सामने दिया है वो, ये दोनों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो पहले हमने लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा 16 + 6 + 2ab है ना, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8√6, ये 8√6 हो गया। ये हमने एक्स का वैल्यू रख लिया ना, अब इसको जोड़ना है तो प्लस करो। अब वाई का वैल्यू रख लो, यहाँ भी पहले 16 है फिर +6 है और यहाँ क्या है माइनस में, ये वाला वैल्यू जो हमने लिखा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ये 2 दूनी सॉरी यार फिर से वही बोल दी मैंने, 4 दूनी 8 हो गया, 8√6, 8√6। अब देखिए इसको सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है ना, तो जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 और 6, 16 6 22, 16 6 22 हो गया यहाँ पे, और ये देखिए ये प्लस में है ना, और यहाँ पे ये क्या है माइनस में है, सेम चीज़। देखो सेम चीज़ है ना, 8√6 और 8√6, यहाँ प्लस लगा यहाँ माइनस लगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, सेम चीज़ है, प्लस माइनस लगा तो क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, अब जो बचता है उसको रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फिर ये दोनों प्लस में है, फिर 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा, 22 और 22 44, यानी 44 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 44 आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसे फॉर्मूला बेस्ड करें, फॉर्मूला से करें तो ये इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 44 आ जाएगा। बट इसको हम और भी इजीली कर सकते हैं, मतलब इतना फॉर्मूला यूज़ करने का जरूरत नहीं रहेगा, इतना स्टेप भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आप एग्जैक्टली 44 नहीं बट 44 के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देख के क्या सोच सकते हैं, कैसे इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए 4, अब एक्स का वैल्यू जो है, अब देखिए एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये √6 ना होके 1 होता, मान लेते हैं एक बार 1 होता,
और हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो हम इसको जोड़ लेते, ये 5 हो जाता और इसका स्क्वायर कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, एक्स स्क्वायर मिल जाता। ऐसे ही वाई लिख लेते, ये 4 होता, यहाँ पे 1 होता, माइनस कर देते, जैसे मान लीजिए वाई है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, इनको जोड़ लेते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता, उसका स्क्वायर ले लेते, तो यहाँ 25 और 9 कितना हो जाता, 34 हो जाता, आराम से आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही इसका इस्तेमाल करेंगे, और हम जो ये √6 दिया हुआ है इसका हम वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि √6 की जगह हम क्या रख सकते हैं, सो डैट आंसर जो है वो हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच जाए। देखिए कि x के बराबर दिया हुआ 4 + √6। ठीक है, तो अगर जो हम लोग √6 की वैल्यू ढूंढ लें तो हमारे लिए इसको जोड़ पाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए √6 क्या होगा, अच्छा √6 आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम √6 को क्या लिख लेंगे हम लोग, तो मान लीजिए रूट है और 6 की जगह क्या है, 600 है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 6 की जगह क्या है, 600 है। अब आप कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका हम स्क्वायर करें और वो 600 के करीब में पहुंच जाए, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए आप, है ना। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऐसा नंबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है नहीं, 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग 600 के करीब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बट ये 25 का स्क्वायर जब हमने किया तो 625 आया, और ये 600 से क्या है, ज़्यादा है, तो 600 से ज़्यादा है ना, तो हमें थोड़ा सा कम करना है, तो यहाँ पे 25 नहीं, 25 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 नहीं, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 1.4 ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, है ना, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये तो 24 का स्क्वायर कम हो जाएगा, तो हम इसे 25 का स्क्वायर ही मान लेते हैं, तो 600 को हम क्या मान लेते हैं, 25 का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये 600 होता, ये जो 6 है ये 600 होता तो वो 25 के स्क्वायर के करीब होता, बट ये 600 ना होके क्या है, 6 है ना, 6 है, यानी 2 जीरो नहीं है, 2 जीरो नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 2.5 का स्क्वायर हो सकता है ये। ठीक है, 6, ठीक है 2.5, अब 2.5 का भी स्क्वायर करोगे जानते हो क्या होगा, 2.5 इंटू 2.5, तो आप जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 600, आएगा तो 625 ही, बट यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 625 ही रहेगा, बट क्योंकि 2 पॉइंट लगा है चूंकि, इसलिए यहाँ पे ये 6.25 हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना किसका आंसर है, 6 का निकालना है, 6.25 आ रहा है, यानी आंसर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कितना मानेंगे, 2.5 ही मानेंगे 6 को, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट हटाएंगे जब हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 2.5 ही मिलेगा, है ना, यानी कि 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमें 6 के आसपास मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए जो x का वैल्यू अब आ रहा है वो आ रहा है 4 + 2.5। ठीक है, ये आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 600 के करीब, 6 के करीब पहुंचेंगे, और 6 के करीब पहुंच जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि 6 ही आ गया, उसका रूट काटेंगे तो ये हमने इतना मान लिया इसका आंसर। ठीक है, यानी 6 का ये किसके स्क्वायर के करीब में है, तो ये 25 के स्क्वायर के करीब में है। ठीक है, तो हमने इतना मान लिया इसको, अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5, 6.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही आप y ले लेते हैं, y हो जाएगा 4, हाँ y वाला ये माइनस में था ना, तो ये जो वैल्यू हमने निकाला ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2.5 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 4 में से 2.5 गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, उसमें से 0.5 गया तो 1.5 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, y का वैल्यू क्या है 1.5, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया था 6.5, इसका स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू क्या निकाला था हमने 1.5, इसका स्क्वायर, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे यार इसका स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना, इतना ही तो हो जाएगा। इसको अगली संख्या से गुणा करना है, 7 से 42, उसको 25 लिख देना है, और यहाँ पे पॉइंट इसलिए ये हो जाएगा 42.25। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब 25 का स्क्वायर तो आपको आता ही, 15 का स्क्वायर तो आपको आता ही होगा ना, 225, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लगा तो यहाँ 2 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई तो करना है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 44.5 हो जाएगा ना, ये तो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 44.5 आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आए वैल्यू, क्यों ज़्यादा लेकर आए, क्योंकि हमने ज़्यादा माना ही था, क्योंकि यहाँ पे लाना था हमें 6 और हम लेकर आए थे 6.25, है ना, 6.25 लेकर आए थे, यहाँ पे देखिए 6.25, तो इसलिए 0.5 ज़्यादा आया है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, और जो 44 पहले आंसर आया था वही अब भी आ गया। ठीक है,
तो हमें इसमें क्या सीखना था, ओवरऑल इतने करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इतना देखना था कि √6 को हम क्या मान सकते हैं, बस इतना हम करते और दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसको √6 को क्या मान सकते थे भैया, कोई ऐसी संख्या जो 600 के करीब हो, है ना, जो कि 6.25 यानी ये 25 का स्क्वायर होता, यानी कि √6 था उसकी जगह हम लोग रख सकते थे 2.5। ठीक है, कि जिसका स्क्वायर करके हम लोग 600 के करीब पहुंच जाते। तो ये था थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे अगर जो आपको स्क्वायर्स नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट आपको स्क्वायर्स पता है तो जो पहले हमने फॉर्मूला बेस्ड किया था उससे थोड़ा ईजी हो जाता है और आंसर के करीब भी हम लोग पहुँच जाते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।